काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुवार निकली, इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। हुसैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीवियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन सिफ्ते पैगंबर नवासे रसूल सुबह से लेकर अब तक जो है जिसको भेजते हैं वो पलट कर नहीं आता। इमाम खुद ही जो है उनको लाने के लिए जाते हैं, लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, सुबह से शाम तक के एक एक लाशा उठा कर लाते हैं। और आपने इब्ने असाकिर का कौल समात किया कि इमाम पाक के शहजादे पाक सैयदना शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद इमाम पाक पर जो गुजरी, लिखने वाले मौर्रिखीन ने लिखा, इब्ने असाकिर ने भी लिखा कि इमाम पाक के शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद सारे बाल सफेद हो गए और इमाम पाक पर शहजादा अली अकबर की शहादत का ये असर पड़ा कि आप पर जो है वो बज़ाहिर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में जाने की तैयारी करते हैं, बीवियां जो है वो हसरत व यास का पैकर बन करके खड़ी हुई हैं और अल्लाह अकबर, आंसू इतने निकल चुके हैं कि अब आंसू भी खुश्क हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है। इमाम पाक जो है वो खुद भी प्यासे हैं, शहजादा अली असगर की प्यास बेचैन करती है, बेकरार करती है। कभी सकीना शहजादी प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है, दामन की हवा देकर होश में लाया जाता है। क्या सितम ज़रीफियां हैं और लोगों का क्या जुल्म है, लोगों का वो साक़िए कौसर के नवासों के साथ क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। कलेमा पढ़ते हैं, कलेमे का पास नहीं है, कलेमा पढ़ते हैं, कलेमा पढ़ाने वाले का लिहाज नहीं है, उनकी निस्बतों का लिहाज नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम जाने की तैयारी में है, ऐसे में सैयदा शहरबानो इमाम के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, इमाम देखते नहीं शहजादा अली असगर का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हाथों को जो है वो समेटते हैं, कभी मुट्ठियों को खोलते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं, कभी पैरों को फैलाते हैं, सूखी जबान दिखाकर कभी रोते हैं, कभी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। इमाम अगर इनकी नजर में, इन जालिम यजीदियों की नजर में अगर जुल्म किया है, तो इनकी नजर में कोई जुर्म किया है तो जुर्म हमने किया है, इनसे अगर मुकाबला आराई की है तो हमने की है, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, इस नन्हे से मासूम का क्या कसूर है। अल्लाह अकबर। आप जाएं इस नन्हे मासूम को लेकर और उनसे कहें, बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला दिया करते हैं, बहरहाल वो कलेमा पढ़ते हैं। इमाम ने फरमाया, शहरबानो मेरी आदत है कि हम मांगने वालों में से नहीं, हम अता करने वालों में से हैं। खानदान नबूवत की रीत मांगना नहीं, अता करना है। कभी रुबाब हाथ जोड़ रही है, कभी हजरत लैला कहती है, हुसैन मान जाओ ना, तशरीफ ले जाए, वो चंद कतरे बच्चे को पानी पिला देंगे तो उसको करार मिल जाएगा, हम अपनी प्यास पर जब्त तो कर सकते हैं। नन्हे मासूम का आखिर हाल तो देखें। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, मेरे भैया हुसैन आपने मेरी बात कभी टाली नहीं, आप एक काम करें, आप इस बच्चे को ले जाएं और ले जा करके उनसे गुजारिश करें, अगर वो चंद कतरे भी पानी पिला देते हैं तो फिर ये बच्चा कम से कम चुप हो जाएगा, इसको करार मिल जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा। इमाम ने बहन की बात सुनी। बात सुनने के बाद नन्हे शहजादे अली असगर जो सूखी जबान बार बार जो है होठों पर फेर रहे थे, आप अंदाजा करें 6 महीने के बच्चे
की उम्र होती ही क्या है। 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो शामी फौज की तरफ बढ़ते हैं। अमर साद और शिमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन के आने का अंदाज है, ऐसा लगता है जैसे हुसैन बयात के लिए आ रहे हैं, जैसे हुसैन ने अपने आप को जो है हमारे सामने जो है अल्लाह अकबर गिराने की कोशिश की है और हमसे मुसालहत करने की कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह इतना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम पाक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हुसैन बात क्या है? मेरे इमाम ने आस्तीन का साया जो हजरत सैयदना इमाम अली असगर के चेहरे पर किया हुआ था और वो नूर का पुतला, अल्लाह अकबर, वो नूर का मुजस्समा, अल्लाह अल्लाह, इमाम की आस्तीनों से के साए में छुपा हुआ था। इमाम ने आस्तीन हटाई और कहा, ओ यजीदियो बदबख्तो, अगर तुम्हारी नजर में जुर्म किया है तो हमने किया है, ये मेरे नन्हे मासूम का क्या कसूर है? ये 3 दिन का प्यासा है, माँ का दूध खुश्क है, नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो, चंद कतरे पानी दे दो, ये बच्चा पानी पिएगा। मैं ना आता और ना मेरी आदत मांगने की है, लेकिन घर की खवातीन ने जो है वो वास्ते दिए, इसलिए मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिला सकते हो? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम शिमर ने कहा कि हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे तो फिर तुम एक एक करके और लोगों को लाओगे और उनको भी पिलाने के लिए कहोगे, या तो बैत करो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और उस जालिम ने कहा, माअज़ल्लाह, कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद शिमर ने इशारा किया, अल्लाह अकबर, एक पलीद जिसको क़यामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, हुरमला बिन काहिल को इशारा किया और इशारे से कहा कि हुसैन को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। लो, आज हुसैन को बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है, अब आज के बाद हुसैन का बच्चा कभी रोने ना पाए। इशारा करना था, एक तीर चला, सैयदना इमाम अली असगर, शहजादा अली असगर के हलक का निशाना लगाकर उस जालिम ने तीर चलाया। इमाम तो पानी पिलाने के लिए गए थे, हालांकि दुनिया अब तक यही सोच रही है वो पानी पिलाने गए थे। वल्लाह, साक़िए कौसर का शहजादा पानी पिलाने नहीं बल्कि बेटे को शहादत का जाम पिलाने गया था। लेकिन बात बस इतनी थी, इतनी सी बात थी कि जो घोड़े पे जा सकते थे वो घोड़े पर गए थे, जो ऊंटों पर जा सकते थे वो ऊंटों पर गए थे, जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे चल के गए थे। लेकिन जो पैरों पे चल के, घोड़े पे चल के, ऊंटों पे चल के नहीं जा सकता था, कुदरत ने उसके लिए कितनी अजीम सवारी का इंतजाम किया था। राकिबे दोशे पैगंबर पर इमाम अली असगर सवार होकर मैदाने करबला में जा रहे हैं। अली असगर, मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम राकिबे दोशे पैगंबर के राकिब बनकर अल्लाह अकबर करबल के मैदान में जा रहे हो। अगर तसव्वुर की चश्म से देखो मुसलमानों, वल्लाह करबला में जितने गए हैं सबकी सवारी में अगर सबसे बेहतरीन सवारी किसी की है तो वो शहजादा अली असगर की सवारी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इमाम ने फरमाया पानी पिलाओ और उसके बाद गोद में लेकर खड़े थे। हुरमला बिन काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुवार निकली। इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। इमाम ने जैसे ही तीर को खींचा, वो नूर का पुतला हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गोद में मासूम अली असगर ने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ा, इमाम पाक ने अपने शहजादे अली असगर का खून जो है अल्लाह अकबर के आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा सुनी, हुसैन क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। जमीन पे डालना चाहा तो कहा, हुसैन क़यामत तक जमीन पे दाना नहीं उगेगा। मेरे इमाम ने उस शहीद के पाक खून को अपने चेहरे पे मला और फरमाया, यजीदियों, क़यामत के दिन हुसैन इसी अंदाज से दावरे महशर की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह अकबर। इमाम पाक अपने नन्हे से शहजादे की शहादत को अपनी आंखों से देखा, आसमान की तरफ निगाह करके
करके कहा, मौला कुर्बानियों के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है, कुर्बानी के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है। आप जानते हैं ना, 1 साल से कम का अगर बकरा हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 2 साल से कम का जानवर हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 5 साल से कम का ऊंट हो कुर्बानी नहीं हो सकती। ये उम्र की कैद क्यों है? मतलब ये है कि जानवर के नन्हे बच्चों पर भी कुर्बानी नहीं होगी। इसका मतलब ये है इस्लाम बच्चों का कितना लिहाज सिखा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हिकमतों में एक हिकमत तो ये भी है ना कि बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। इमाम कहते हैं, मौला जानवरों के लिए भी तो कुर्बानी की कैद है, लेकिन तूने 18 साल का कड़ियल कबूल कर लिया है, तो 6 महीने की ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इमाम खेमे की तरफ पलटते हैं, बीबी आपस में बातें करती है। अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती, अली असगर के रोने की आवाज नहीं आती। हो सकता है जालिमों ने पानी दे दिया, बच्चों पर तो काफिर भी तरस करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आए और जो है वो बीबियों ने हाथ फैला करके इमाम से कहा, इमाम लाइए, सुकून हो गया ना अली असगर को, हम तो पहले ही कहते थे कि वो पानी देंगे, आपने देर की। इमाम ने नजरें उनकी तरफ उठाकर फरमाया, हाँ पानी पी लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों नहीं बल्कि साक़ी कौसर के हाथों से मेरे बेटे ने पानी पिया। लो अब कभी अली असगर पानी के लिए बेचैन नहीं होंगे, कभी बेकरार नहीं होंगे। बीबियों ने जब इमाम अली असगर का लिबास खून में तरबतर देखा और खून में इमाम आली मकाम का वो अंदाज देखा, तड़प गई। अल्लाह अकबर। कोई पछाड़े खाकर जमीन पे गिरी है, कोई बेहोश होकर जमीन पर आई है, किसी की चीख निकली है। इमाम के लिए इम्तिहान है, खुद सब्र करें, सब्र की तलकीन करें। 6 महीने का नन्हा बच्चा शहीद कर दिया। ये है दास्तान करबला। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। हुसैन निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम नन्हे से शहजादे अली असगर को उनका लाशा जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद इमाम बीबियों को सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठकर बैठ जाते हैं। बाबा मेरे होते हुए आप किस तरह जाएंगे मैदान में? बाबा आप ना जाएं बाबा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अगर तुम भी गए हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने का जरिया और सबब बनना है। और नाना से जो अमानतें बाबा को मिली थी, बाबा से मुझे मिली है, वो अमानतें मैं तुम्हें उसका अमीन बनाता हूँ। मेरे इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, सीने की राज सीने में मुंतकिल किए और अपना जानशीन मुकर्रर करके फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब मदीने जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीबियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खेमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खेमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खेमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम कभी बहन को तसल्ली देते हैं, कभी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे रुबाब को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे लैला को तसल्ली देते हैं, शहजादी सकीना को कभी तसल्ली देते हैं, बहन उम्मे कुलसूम को कभी समझाते हैं। एक इमाम हुसैन है। कितना अजीब सा इम्तिहान है, कैसा अंदाज है अनोखा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दूर से
गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, ना करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर ये हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार, यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खेमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊँटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया, क्या बात है? अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्ज मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर साक़िए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है। जल्दी बताओ बात क्या है? आने वाले ने कहा, इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है, और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है? क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? शहजादी ने कहा, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आपका नाम तो बताएं, आप कौन है? शहजादी ने कहा, मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हो। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं आने वाले काफिले का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा मक्का शरीफ गए थे, उन दिनों मैं बीमार थी और मेरे बाबा ने कहा था, बेटी बीमार हो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेज देंगे और तुम्हें बुलवा लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं इंतजार करती हूँ, ना नामा बर आता है, ना भैया आता है, ना कोई खत आता है, ना कोई खबर आती है। इतना पता चला कि बाबा जान मक्के में मुकीम थे और बाद में कूफा चले गए। जब से कूफा गए हैं बाबा कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सुगरा की ये बात सुनकर वो कहता है, वो कासिद कहता है, इमाम मैंने उनसे कहा बीबी मैं कूफा ही का रहने वाला हूँ और मैं कूफा वापस जा रहा हूँ। तो सैयदा ने कहा, एक काम करो, अगर मेरा खत ले जाओगे तो बड़ी नवाजिश होगी। और उसके बाद कहा कि देखिए ये खत है और मैंने लिखा है, मेरे बाबा को पहुंचा देना। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दादी सैयदा फातिमा के घर के कुछ बर्तन है, ये अगर खत मेरा पहुंचा दो तो मैं बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। मैंने कहा, शहजादी मुझे अहलुल बैत की गुलामी काफी है, बस मैं आपके काम आ जाऊं इतना मेरे लिए काफी है। आप दुआ कर दे, आपकी दादी खिदमत कबूल कर ले, मेरे लिए इतना बस है। कहा, देखो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मेरे छोटे से सामान को न ठुकराओ, सामान कम समझ करके नजरअंदाज न करो, ये सैयदा के घर के बर्तन है। मैंने कहा, सैयदा के घर के बर्तन सैयदा के घर रहे, मैं खत पहुंचा दूंगा। कहा, अच्छा मेरे बाबा बड़े मालदार हैं, वो तो भिखारियों को भी हजारों से देते हैं, वो तो भिखारियों की भी झोली भर देते हैं। जब मेरा खत ले जाओगे ना, मेरे बाबा तुम्हें मालामाल कर देंगे, ये खत ले जाओ। और खत ले जाने के बाद जब मैंने खत हाथ में लिया तो एक छोटी सी गठरी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेरा भैया, छोटा भैया अली असगर है, उसके कपड़े हैं, ये कपड़े उस तक पहुंचा देना, कुछ खिलौने हैं। मैं अपने भाई को जी भर के देख ना सकी, खिला ना सकी, ये खत बाबा को देना और मेरे भैया को ये तोहफा देना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ये बातें सुनते हैं लेकिन जिगर छलनी होता है। सुगरा की बातें, अल्लाह अकबर। इमाम को खत दिया, इमाम ने खत लिया और खत लेने के बाद वो जल्दी से उजरत में बढ़ा, कजावे के पास गया, छोटी सी गठरी उठाई और कहा, इमाम आपकी शहजादी सुगरा ने ये अली असगर के लिए कपड़े दिए हैं और ये कुछ अली असगर के लिए तोहफा है। जब वो गठरी हाथ में ली और अली असगर का लाशा देखा, इमाम ने कहा, अली असगर तोहफा तो आया है लेकिन तोहफा कबूल करने वाला दुनिया में न रहा। सुगरा तुमने खलास के साथ तोहफा तो भेजा लेकिन तुम्हारा अली असगर उसको पहन न सका। मौला अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई, चीखें निकल गई, खुदा जाने उनके दिलों पर क्या गुजरी। इमाम ने खत खोला, खत पढ़ा। खत क्या था? बाबा से शिकवे, भाई से शिकवे,
बहनों से शिकवे, अम्मियों से शिकवे, फूफियों से शिकवे, और शिकवे ही शिकवे हैं। आपने तो कहा था भेज के बुला लेंगे, आपने तो कहा था खत लिखेंगे, आपने तो कहा था हमें इत्तलायत देंगे, कुछ नहीं किया बाबा। लेकिन किसे खबर थी कि बाबा किस हालत में है। इमाम रो पड़े, सैयदा सुगरा का कासिद रवाना हुआ, इमाम आली मकाम सुए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं, या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मिराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तज़ा रिकाब थामते थे, अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन, अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया, और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुशनसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे, क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम अली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है, भैया इसे पहचानते
जानते हो, जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना, ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है, और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं, एक बार फिर खुतबा देते हैं, ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के जुर्मुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफात तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद, तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया, फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई, कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए, और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे, फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदर कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली, तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजर मूली की तरह जो है वो सर कटते थे। ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त उन जालिमों ने देखा कि 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर मुकाबले पर है, जुल्फिकार हैदरी सरों को, गर्दनों को काट रही है, तो जालिमों ने कहा एक काम करो, इस तरीके से एक एक मुकाबले के लिए न जाओ, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कह लें कि सैयदा का चांद अल्लाह अकबर गहना गया। और ये कैफियत हुई, अल्लाह अल्लाह, रूहें आलमे बाला की तरफ बिलकने लगी, रूहों की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, आसमान थर्रा गया, जमीन का सीना दहल
गया। अल्लाह अकबर। सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। 33 जो है वो जख्म थे, 33 जख्म थे नेजों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई। गोया के गैब से निदा आई, ए हुराने बहिश्त, अब सिंगार कर लो, जन्नत संवार ली जाए। अल्लाह अल्लाह, मीठे ठंडे पानी को जो है वो आरास्ता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो रूहें जो मैदान करबला में हुसैन पाक का इम्तिहान देखने के लिए आई थी, उम्मत का ना खुदा, काबे का पासबान, अल्लाह के दीन का मुहाफिज, जब गश खाकर जमीन की तरफ आया और जमीन की तरफ गिरे मौला हुसैन, उस वक्त नमाज का वक्त था। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने दुनिया से जाते जाते सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखकर आपने चाहे वो गोया के नमाज की नीयत फरमाई और सर सजदे में रखा कि मेरी नमाज में अदा कर लूं। जैसे ही सर सजदे में गया, अल्लाह अकबर, चंद जालिम मिलकर एक साथ आए और आने के बाद इमाम अली मकाम की पुश्त पर पैर रख करके उन्होंने धीरे धीरे इमाम अली मकाम के मुबारक गर्दन पर तलवार चलाना शुरू किया। बिलाखिर इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम, राकिबे दोशे पैगंबर, जिसको हुजूर कंधों पे बिठाते थे, जिनके लिए सजदे तवील कर लेते थे, जिसके लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर गए, आज उसी हुसैन को जमीन पर डाल दिया गया। सजदे की हालत में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके मुंतजिर थी, वो दौड़ कर आई और इमाम अली मकाम से लिपट गई। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, जोहर जुमा का वक्त है, इमाम अली मकाम शहीद होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो जाती है और सैयदा का लाल जामे शहादत नोश कर जाता। इमाम जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इमाम का जामे शहादत नोश करना था, इसी पर यही कोई छोटा मोटा उनका जुल्म न था। लेकिन जैसे इमाम शहीद हुए, उन लोगों ने इमाम के कपड़े भी उतार लिए। कपड़े उतारने के बाद उन्होंने 10 घोड़ सवारों को इमाम के लाशे पर मुकर्रर किया और घोड़ों की टाप से इमाम हुसैन के जिस्म को कुचला उन्होंने। और बाकी ये इतना करने के बाद हाल ये हुआ कि मजीद फिर जितने शोहदा थे जिनकी लाशें खैमों में पड़ी थी, उन्होंने खैमे की तरफ हमला किया। और जब खैमे की तरफ हमला किया तो वो लाशें उठा करके उन्होंने गर्दनें काटनी शुरू की। बीबियां तड़पती रही, बीबियां बिलकती रही, आहो बुका करती रही। कौन फरियाद सुनने वाला था? उस जंगलों बेयाबान में दूर दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई गमगुसार था। अल्लाह अकबर। नाजों के पालों के हाँ सामने गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सहक पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर। जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया, मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है
तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है, अल्लाह अकबर, इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के सीने पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खेमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा यह बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है कि जहां से पत्थर उठाया जाता है बैतुल मुकद्दस में ताजा खून नजर आता। 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, खून की, यानी अगर ये कह लें कि आसमान भी खून के आंसू रोया शहादत हुसैन पर तो ये बेजाना होगा। अल्लाह अकबर, इधर ये हालात हैं, उधर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, सूरज गुरूब होते होते उन लोगों ने कुछ नंगा नाच नाचने में कमी न की, और जब रात हुई सूरज गुरूब हुआ और फिर अल्लाह अकबर तो उन लोगों ने चाहे वो नशा करना शुरू किया, शराब का दौर चला। खाने के लिए उन्होंने इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के ऊँटों को पकड़ के ज़बा किया, वो सब के सब जो है आग में तब्दील हो गए। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं खून में तब्दील हो गए, बाज़ लोग कहते हैं इंद्राइन बन गए, अलग अलग रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर, फिर इमाम अर्श मकाम को शहीद करने के बाद उन्होंने फतह का जश्न मनाने की कोशिश की। इधर हाल ये है अहले बैत नबूवत का कि खुले आसमान के नीचे बीबियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहोश होते हैं। अल्लाह अकबर, रात का आलम है, रात का सन्नाटा है, हवा जोर से चलती है, बच्चे बिलक जाते हैं इसलिए कि आंखों के सामने कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। रिवायतों में आता है कि सैयदा ज़ैनब, अब तो हिम्मत ज़ैनब ही को करना थी कि सैयदा ज़ैनब सालार काफिला थी। इमाम ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरे काफिले की सालार तुम रहोगी, खानदान नबूवत की बीबियों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज तुम रहोगी, इस काफिले को बहुत सलामती के साथ मदीने ले जाना। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब पाक ने सोचा सकीना तो जो है वो अल्लाह अकबर सिस्कियां ले रही है, सिस्कियां उठ रही है, बीबियां रो रही है, सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। एक मैयत होती है हमारे घरों में, अल्लाह न करे एक्सीडेंट किसी के घर होकर के मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला सोगवार होता है, पूरा घर के घर लुटा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई लाशें हैं, कोई लाशों को कफन देने वाला नहीं, उन पे जनाजा पढ़ने वाला नहीं, उन पे कोई तरस करने वाला नहीं, उन पे कोई रहम करने वाला नहीं। दीन के मुहाफिज, हरम के पासबानों के साथ ये सुलूक, रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है उनके साथ ये सुलूक। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब ने जमीन पर कुछ तलाश करना शुरू किया, एक टूटा खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर सोचा कि लाशों पे पहरा दे दूं, कोई है नहीं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं, लाशों पे पहरा दे रही थी कि लाशों के इर्द गिर्द आप टहल रही थी रोते हुए, कोई नहीं था। कल तक के सब जिम्मेदारियां संभालने वाले थे, आज ज़ैनब को किरदार हुसैन भी अदा करना है, किरदार फातिमा भी अदा करना है, किरदार ज़ैनब भी अदा करना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब, जिसकी जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ज़ैनब का ये हाल था। अल्लाह अकबर, यानी बेटियां भी कैसे शेर दिल होती है, सैयदा ज़ैनब ने साबित किया। टूटा खंजर लेकर लाशों पे पहरा दे रही है कि देखा लाशों के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है, बाबा 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 कहकर कोई रोता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है। जैसे गई तो देखा एक कटी पिटी लाश पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख कर रो रही है, बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा बाबा मुझसे
बात तो करो बाबा, इस तरह की बात करते सिस्कियां लेती है। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सीने लगाकर फरमाया मेरी लाल, मेरे बेटे तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? तो कहा फूफी अम्मी, जब मैं बाबा को ढूंढने निकली ना, जब मैं बाबा को तलाश करने निकली तो मैंने पूछा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा तुम कहाँ हो? तो इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना मैं यहाँ हूँ। तो मैं समझ गई ये मेरे बाबा हैं। बाबा के सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया खबरदार, अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटने आए हो? खबरदार, अब आगे ना बढ़ना वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साये ने करीब आकर कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी हूँ। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं, कई दिन के भूखे प्यासे, मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ने कहा बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो, खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया ऐ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम असगर ज़बान ओठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया, सकीना मेरी लाल लो ये पानी, पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीवियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा अच्छा सूर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज़ आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सकीना ने इतना सुना, पूरे काफिले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना सकीना ओ सकीना सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलट कर बड़ी सादगी से कहा फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफिले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफिले में मैं सबसे छोटी नहीं हूँ बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है, मैं पहले असगर को पानी पिला लूं उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीने से चिपटाकर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर। क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने, बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है लेकिन गमों की रातें जल्दी